नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे स्कूल व्याख्याता सीरीज के अंदर श्रृंखला टॉपिक के ऊपर। और श्रृंखला टॉपिक की दो क्लासेज है जो इससे पहले हो चुकी है, और आज है श्रृंखला की तीसरी क्लास, जिसके अंदर हम बात करेंगे कुछ और नए नए प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही किस तरीके से हमें एग्जाम के अंदर उन्हें अटेम्प्ट करना है और किस टाइप के किस नए नए पैटर्न के प्रश्न हमें इस क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आप जो पिछली क्लास के अंदर बहुत ही शानदार अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं। ठीक है, और इतने मतलब अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, उसी तरीके से लगातार आप ये सपोर्ट रखें और अपनी क्लासेज को भी लगातार देखते रहें और नोट्स बनाते रहें, अपनी तैयारी को और अच्छा करते रहें। जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं पक्का पक्का आपको एक गारंटी देता हूं कि आपको एग्जाम के अंदर ये हमारे प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपको अच्छे मार्क्स लाने में, साथ ही साथ में आपके सिलेक्शन के अंदर बहुत ही शानदार भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत सीरियसली इस क्लासों को देखिए और इन क्लासों का फायदा आपको बहुत पक्का पक्का बिल्कुल मिलने वाला है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं क्लास 6 सीरीज की तीसरी क्लास। तो देखिए, अब आपके सामने प्रश्न नंबर 41 है। 41 नंबर प्रश्न, जिसके अंदर 15, 17, 20, 22, 27 और 29। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या खोजने हैं, आगे वाले दो डिजिट हैं वो हमें निकालने हैं। तो इस प्रश्न को सबसे पहले आपको करना है सॉल्व, और इसके अंदर कमेंट के अंदर आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तब तक मैं इन प्रश्नों को नोट कर रहा हूं, तब तक आप इसे बिल्कुल सॉल्व करने के अंदर अपना टाइम यूज करें। 22, 27 और 29। अब इसमें हमें ज्ञात करने हैं आगे वाले दो डिजिट। तो अपना जवाब जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए कि क्या इसका जो है आपका जवाब आ रहा है। ठीक है, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, देखिए इसके अंदर देखो, ये है 15 से 20 जा रहा है। ठीक है, और 20 से 27। ठीक है, देखो कितना डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पर चल रहा है 5 का डिफरेंस, उसके बाद में 5 का डिफरेंस, और उसके बाद में देखिए हमारे कितना डिफरेंस आना चाहिए। लेकिन देखिए इस सीरीज के अंदर जो 15 से 20 चल रहा है, इसमें 5 का, इसमें 5 के बाद में इसमें 7 का। ठीक है, और 7 के बाद में अब देखो कितने का डिफरेंस आना चाहिए हमारा, इसके अंदर हमारा आना चाहिए 9 का डिफरेंस। तो देखो 27 प्लस 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपना, एक जो आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा 36। ठीक है, तो हमें क्या निकालने हैं, इसके अंदर दो जो है डिजिट निकालने हैं। ठीक है, एक और ये दो, सीरीज के दो अपने को जो है आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो एक हमारा आ चुका है। अब ये एक और सीरीज हम देखते हैं, 17 से 22, 22 से 29। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, ये है जो 5 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, ये कितने का डिफरेंस चल रहा है, ये है 7 का। तो अगला देखिए, अगला जो डिफरेंस आएगा, मतलब यहां पर जो आएगा वो 5, 7, अगला आएगा 9 का डिफरेंस रखते हुए। ठीक है, तो 29 के अंदर 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 29 प्लस 9। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 38। ठीक है, 38 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न के अंदर पैरेलल सीरीज चल रही है, मतलब कि दो सीरीज एक साथ में चल रही है। देखो ज्यादातर केस में क्या होता है, जब भी हमें बहुत ज्यादा डिजिट दिए जाते हैं, इसका मतलब उसके अंदर दो सीरीज है वो चल रही है। ये था प्रश्न नंबर 41। 41 के बाद में हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42। देखो ये वाला जो प्रश्न है वो एग्जाम्स के अंदर आया हुआ है, ना केवल आरपीएससी के अंदर और आरएसएम एसएसबी के अलावा भी और कई, जैसे रेलवे के अंदर और एसएससी के अंदर भी ये जो है हमारा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न के अंदर आप लॉजिक लगाइए कि क्या लॉजिक लग रहा है, और उसके बाद में इसका कमेंट जो है वो उत्तर जो है इसका कमेंट कीजिए। ठीक है, यहां पर हमें जो है अगला शब्द निकालना है। देखो ये है 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये है 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में यहां पर है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर। तो अगला बताइए क्या आ जाएगा, अगला है 5 का स्क्वायर, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, 25 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन का जो है 25 अपना करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो 42वें का ए जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब जिन जिन लोगों ने, जिन जिन स्टूडेंट्स के अंदर इसके अंदर 25 आंसर दिया है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 43 के ऊपर। ठीक है, ये देखिए ये 43वां प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार प्रश्न है। इसके अंदर लॉजिक निकालिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। ठीक है, और देखिए ये जो प्रश्न है ये एक हार्ड लेवल के प्रश्न में से बन सकता है, क्योंकि जल्दी से इसके अंदर हम लॉजिक फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके अंदर आप लॉजिक लगाइए कि क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है। 0 2 10 30
68। और अब निकालना है हमें जो अगला इसके अंदर आने वाला है, ठीक है, जो इसके अंदर अगला आने वाला है। देखो ये है 0 का क्यूब प्लस 0, ठीक है, ये है देखो 1 का क्यूब प्लस 1, फिर उसके बाद में देखो ये है 2 का क्यूब प्लस 2, ठीक है, उसके बाद में ये है 3 का क्यूब प्लस 3, ये है 4 का क्यूब, ठीक है, प्लस 4। अब बताइए कि अगला क्या आएगा। देखो ये कैसे हुआ, 0 प्लस 0 तो 0 रहेगा, तो ये हमारा 0, 1 का क्यूब 1 और प्लस 1 तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 2 का क्यूब मतलब 8, ठीक है, ये हो गया 8 प्लस 2, ठीक है, कितना आ गया, 10 आ गया। 3 का क्यूब मतलब 27 प्लस 3 30, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 30। इसी तरीके से ये देखो 4 का क्यूब कितना 64, 64 और 4 68, तो ये 68 आ गया। अब यहाँ पर देखो सीरीज चल रही, 1 2 3 4 5, 5 का क्यूब, अब देखो 0 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, तो कितना आ जाएगा 125 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 130। तो जहां पर भी हम 130 हमें दिखाई दे रहा है वो अपना क्या हो जाएगा, जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिन जिन ने भी कमेंट में जो 130 उत्तर दिया है या ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया है, तो उसने 43वां प्रश्न बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है। उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 के ऊपर, ठीक है। ये 44वां प्रश्न देखिए 2 3 5, देखो ये वाला जो प्रश्न है ना बिल्कुल इजी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसको सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दिमाग लगाइए कि क्या तरीका वो हो सकता है, ठीक है, क्या जो एक तरीका है वो हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर हमें जवाब देना है अगला। देखो इस टाइप के प्रश्न आने का संभावना क्यों ज्यादा रहती है, देखो ज्यादातर आपने एग्जाम्स के अंदर देखा होगा कि जो प्रश्न आते हैं ना, हम बाद में यही एनालिसिस करते हैं कि पेपर तो सरल था लेकिन कुछ देखा देखा सा था, जब आंसर की मिलाते हैं तो प्रश्न थोड़े गलत होने लग जाते हैं। उसका रीजन ये रहता है कि पेपर बिल्कुल हार्ड नहीं आता है, इस टाइप का आता ही नहीं है कि जो हमें देखा हुआ ही नहीं हो, ऐसा आता है कि जो हमें पछतावा करवाए कि अरे वो तो देखियो ओ हो किया कौन, ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो अगर मैं जैसे ही मैं आपको लॉजिक बताऊंगा ना तो आपको यही लगेगा अरे ये वाला लॉजिक इसके अंदर लग रहा था, ठीक है। तो याद कीजिए इसके अंदर क्या लॉजिक है, देखो सोचने की कोशिश कीजिए कि ये किस टाइप की संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं, ठीक है। और ये प्रश्न भी जो है हमारे एग्जाम्स के अंदर आया हुआ प्रश्न है। देखो ये सारी जो संख्याएं हैं क्या वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्या ये अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ठीक है, जिसके अंदर किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। देखो 5 के अंदर नहीं जाता, 7 के अंदर क्या किसी संख्या का भाग लगा सकते हैं, मतलब खुद के संख्या के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं लगता, ठीक है। 5 के अंदर नहीं जाता, क्या 7 के अंदर किसी का भाग लगा सकते हैं, क्या 11 के अंदर किसी का भाग लगा सकते हैं। तो देखो ये लगातार चल रही है, 2 3 5 7 11 13। अब बताओ क्या होगा, अब ऐसी संख्या लिखनी है, जस्ट अगली ऐसी संख्या लिखनी है जिसके अंदर किसी की संख्या का भाग नहीं जाता, मतलब कि वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। 13 के बाद में जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 17, ठीक है। अब देखो एक जो आपका डाउट होगा वो अभाज्य संख्या और विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या तो वो होती है जैसे जो 2 के पहाड़े में नहीं आती वो विषम संख्या है, और अभाज्य संख्या वो होती है जिसके अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या होती है। अब एक डाउट आपको ये भी आ रहा होगा कि क्या ये 2 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। 2 के अंदर क्या किसी संख्या का, खुद की संख्या के अलावा किसी संख्या का भाग जा रहा है, अगर नहीं जा रहा तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो 44 नंबर प्रश्न के अंदर हमारा जो है आंसर 17 हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर आपके मैथ्स के कुछ जो डाउट थे वो भी क्लियर हुए हैं, ठीक है, और रीजनिंग का प्रश्न तो वही है, ठीक है। तो पेपर के अंदर प्रश्न इसी टाइप के पूछे जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है एग्जामिनर चेक करना चाहता है, ठीक है। इसके अंदर आपका गणित का नॉलेज भी चेक कर लिया, आपको अभाज्य संख्या पता है ये भी चेक कर लिया, और आपको यहां पर जो टिक लगाना है 17 नंबर जो है मतलब कि ए ऑप्शन और 17, ठीक है, ये हमारा जो है 44वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो साथ साथ में सब कुछ मिक्स चल रहा है, ठीक है। पहले गणित से संबंधित क्वेश्चन चल रहे थे, अब जो प्रश्न चल रहे हैं ये देखो, ये प्रश्न आ गए हमारे जो अल्फाबेट से रिलेटेड प्रश्न आ गए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप डायरेक्ट लॉजिक लगाइए। देखो हर बार अब क्या करेंगे, अब धीरे धीरे अपने क्या थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन करते टाइम कैसे स्पीड में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो ओ से आर चल रहा है, ठीक है, और आर से कैसे चल रहा है, यू एल जेड ये चल रहा है, ठीक है। देखो ओ से आर, ओ पी क्यू आर एस, देखो एम एन ओ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर मतलब यहां तक जाना है तो +3, देखो ओ पी क्यू आर, ठीक है। एस टी यू मतलब +3 चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर भी कुछ प्लस, मतलब यहां पर जो 3 डिजिट लिखने हैं, ठीक है, ये 3 डिजिट लिखने हैं, यहां पर जाएंगे तो कितने
अपने यहां से +3, ठीक है, मतलब कि अगर यहां से यहां पर जाएंगे तो हम कितने चलना पड़ेगा, -3, मतलब O से -3 चलना है, O से 3 डिजिट पीछे चलना है। देखो आगे चलते, अगर आगे की सीरीज में चलते हैं तो +3 और पीछे की सीरीज में चलते हैं तो वो -3, ठीक है। तो देखो O जैसे है अपना कितने नंबर पे आता है, 15 पे, तो 12 पे हमारे क्या आता है, L आता है, तो ये एक L जो है हमारा पहला डिजिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो H है, H से J, HIJ मतलब +2, JKL मतलब +2, ठीक है। अब यहां पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, H से 2 पीछे वाला, ठीक है, H से 2 पीछे वाला क्या होता है, देखो H आता है हमारे 8 नंबर पे, 2 पीछे वाला मतलब 6 नंबर, 6 नंबर पर हमारा क्या आता है, F आता है, ये यहां पर आ जाएगा हमारा F, ठीक है। उसके बाद में ये देखो ये है T20, ठीक है, T जो है हमारा 20 नंबर पे आता है, ठीक है। देखो ये वैसे भी देख सकते हैं STUVW मतलब कैसे चल रहा है, +3 चल रहा है, UVW XYZ, ठीक है, तो कितना चल रहा है, +3 चल रहा है, ठीक है। अब क्या चल रहा है, अब यहां से यहां पर जाना है तो हम क्या करेंगे, T मतलब कि 20 में से 3 घटा देंगे, मतलब क्या आ जाएगा 17, और 17 नंबर पे हमारा क्या आता है, Q आता है, तो LFQ ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो LFQ विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 46, ये प्रश्न आप कीजिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न को आप करने की ट्राई कीजिए कि क्या इसके अंदर उत्तर होगा, और इसका जो भी आंसर आता है आप इसका कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब लिखिए, ठीक है। चलिए मैं इसको लिख देता हूं आपके लिए, तब तक आप इसका जो आंसर है वो कमेंट कीजिए। बिल्कुल एग्जाम में आने लायक प्रश्न है ये वाला, तो इसका जो जवाब है वो जवाब लिखिए कि क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस लेकर देखते हैं। देखो इसका डिफरेंस लेते हैं, ये डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, ये डिफरेंस आ रहा है 14 का, ठीक है। ये डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस है 20 का, ठीक है। ये वाला जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 20, देखो 53 है और 85, ठीक है, तो 35 32 का, देखो ठीक है, ये 32 का। अब इसके बाद में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 38 का, ठीक है, 38 का। देखो अब इसके अंदर देखो 6 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस, ठीक है। अब 6 का डिफरेंस, अब अगला 12 का डिफरेंस, ठीक है, तो 38 में +12 होंगे तो कितना 50 आ जाएगा, ठीक है, 50, मतलब कि 123 + 50, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 123 और 50 कितना हो जाएगा 173, ठीक है। 123 + 50 जाएंगे तो 173, 173, ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से बढ़ रहा है, लेना इसमें भी डिफरेंस ही है, लेकिन डिफरेंस भी जो है वो अलग अलग पैटर्न के ऊपर हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 6-12 6-12, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। ये था प्रश्न नंबर हमारा 46। 46 के बाद में देखो अगला प्रश्न है 47 नंबर, LAGB, उसके बाद में NDIE, ठीक है, PGKH और RJM के। और अब हमें निकालना है अगले जो 4 डिजिट हैं वो हमें इसके अंदर क्या करने हैं, निकालने हैं। देखो इसके अंदर हम डायरेक्ट देखेंगे, L है, L से N, LMN मतलब कितना चल रहा है, +2 चल रहा है। अब N से P तो MNOP मतलब +2, P से R चल रहा है, PQR मतलब +2। अब R से हमें क्या चलना है, +2 चलना है, PQRST, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पहला डिजिट जो हमारा आ जाएगा वो T आ जाएगा, ठीक है, पहला डिजिट हमारा T आ जाएगा। अब देखो A से D कितना चल रहा है, +3, ठीक है। D से G चल रहा है, देखो DEFG मतलब +3। अब G से J चल रहा है, मतलब क्या चल गया, GHIJ +3, ठीक है। तो अब जो अगला आएगा वो J से +3 चलेगा, क्या चलेगा, J से +3, ठीक है। तो J आता है हमारा 10 नंबर पे, 13 नंबर पे आता है हमारा M, ठीक है, TM आ जाएगा, ठीक है, TM। उसके बाद में देखो G है, G से क्या चल रहा है, देखो G से I, ये है G से हमारा आ रहा है I, ठीक है, G से I आना देखो GHI मतलब +2 चल रहा है, ठीक है। और I के बाद में देखो, I के बाद में हमारा चल रहा है K, ठीक है, IJK मतलब +2, ठीक है। उसी तरीके से K से
हम चल रहे हैं m की तरफ, तो प्लस का 2। अब हमें क्या चलना है, m से भी प्लस 2 मतलब NO, तो O हमारा हो जाएगा TMO, ठीक है, TMO, ठीक है। उसके बाद में देखो B से हम चेक करेंगे, ये B है, B से हमें चलना है E की तरफ, ठीक है, B से E चलना है तो B DE मतलब प्लस का 2, और E से H, ठीक है, FGH यहां पर आ गया प्लस का 3, ठीक है। उसके बाद में H से हमें चलना है K, HIJK मतलब प्लस का 3, ठीक है। उसके बाद में देखो K से हमें चलना है प्लस का 3, K देखो LMN, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर N आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारा N, TMON, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको अल्फाबेट्स के जो प्रश्न है वो तो आई थिंक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये था 47 नंबर प्रश्न। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 48, 60, 120, 210 और 336। अब ये वाला जो प्रश्न है ये आपको सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर इसका रिप्लाई लिखना है, जवाब लिखना है कि क्या जो है इसके अंदर वो लॉजिक लग रहा है, ठीक है। इसके अंदर हमें निकालना है कि क्या लॉजिक इसके अंदर लग रहा है, ठीक है। 60, 120, 210, 360, इसके अंदर हमें निकालना है लॉजिक, ठीक है। तो क्या इसके अंदर जो है वो लॉजिक लगने वाला है। देखो क्या ये ऐसा नहीं है, देखो 6 का क्यूब, ठीक है, 4 का क्यूब -4, ठीक है, तो 64 -4 कितना आ गया 60, ठीक है। अब उसके बाद में देखो ये किसके क्यूब के पास में है, ये है 5 के क्यूब -5, ठीक है, मतलब 125 -5, तो कितना आ गया, ये आ गया 120। उसके बाद में ये देखो 6 का क्यूब -6 मतलब 216 -6, तो ये कितना आ गया 210। उसके बाद में ये देखो 7 का क्यूब -7 मतलब 343 -7, तो कितना बन गया 336। अब देखो अब क्या आएगा, अब देखो अगली जो सीरीज आएगी वो इसी सीरीज के अंदर चलेगी। देखो 4, 5, 6, 7, तो अगला आएगा 8 का क्यूब, और माइनस कितना, जितने का क्यूब है उतने का। देखो यहाँ पर 4 था तो 4 ही माइनस, 5 था तो 5 ही माइनस, तो अब कितना हो जाएगा, इस 8 है तो इसमें 8 ही माइनस, ठीक है। अब 8 का क्यूब कितना होता है 512 -8, तो कितना आ जाएगा 504। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा 504। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 48 के अंदर जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बहुत मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चन को करने के अंदर, कि हर क्वेश्चन के अंदर किस लेवल के अपने जो है लॉजिक लग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि अब आप प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको ये प्रश्न सॉल्व भी होने लगे होंगे, ठीक है। ये था 48 नंबर प्रश्न। अब देखो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न का आप जवाब दीजिए, ठीक है। ये वाला जो प्रश्न है, देखो यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ पर मैंने स्मॉल लिख दिया, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इस चीज को लेकर अपने को कमेंट सेक्शन के अंदर बारिश नहीं करनी है कि ये स्मॉल लिख दिया, ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने पास में क्या है, रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या बताना है कि यहाँ पर क्या जो अल्फाबेट है वो आने वाला है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या इसके अंदर डबल सीरीज नहीं चल रही है। देखो ए ई आई, अगला क्या आएगा ओ, कैसे आएगा, देखो देखो वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये अपने होते हैं वोवल्स, ठीक है। तो देखो ए आ गया, ई आ गया, आई आ गया, और अगला क्या आ जाएगा, अगला अपना जो है ओ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओ विल बी द राइट आंसर। देखो डबल सीरीज चल रही है, बी सी डी ई, इसका मतलब दो सीरीज एक साथ में चल रही है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जब जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है या नंबर जो भी है, संख्याएं जो भी दी गई, अगर वो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर डबल सीरीज चल रही है, ठीक है। तो ये देखो कितना शानदार प्रश्न था। वैसे तो हमें इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से पता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जब फ्रेम किया जाता है ना, तो हमें जल्दी से इस लॉजिक का जो है क्लिक नहीं होता है दिमाग में, ठीक है। ये था 49 नंबर प्रश्न। 49 के बाद में है प्रश्न नंबर 50, 121, 222, 424, और यहां पर है क्वेश्चन मार्क। ये हमें क्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका क्या ले लेते हैं हम, डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। ये है 121,
1 का डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद में ये कितने का डिफरेंस है, ये है 202 का डिफरेंस। तो अगला कितना आ जाएगा, अगला आ जाएगा 303 का डिफरेंस, ठीक है। देखो 101, 202, तो अगला कितना 303 का डिफरेंस आएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, देखो 424 और 303 को हमें जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 727, ठीक है, 727। ये ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ जो है स्टूडेंट इसके अंदर ये भी लॉजिक लगाएंगे कि देखो 1 से 2 गुना, ठीक है, इसमें देखो 1 से 2 गुना, 2 से 4 गुना, 4 से 8 गुना, ठीक है। ये 2 सेम है तो यहां पर भी सेम रख दिया, 1 का 2 गुना, 2 का 2 गुना और 4 का। लेकिन ये वाला जो लॉजिक है, ये वाला जो है वो एग्जाम के अंदर सही नहीं माना है। आंसर की के अंदर जो सही माना गया था वो ये वाला लॉजिक ही सही माना गया था, ठीक है। ये वाला लॉजिक है बिल्कुल करेक्ट माना था। हालांकि इसके अंदर लॉजिक दोनों लग रहे हैं, लेकिन हमें तो वही करना है और वही राइट मानना पड़ेगा जो एग्जाम के अंदर सही माना था। तो ये वाला जो आंसर था, ये 727 वाला था, वो एग्जाम के अंदर सही माना था। और वैसे जनरली हमारे पेपर के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं जो एक्सेप्शन वाले होते हैं, ठीक है। तो ये कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन हमें जो है इस टाइप का प्रश्न देखने को मिलने की चांस बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। तो इसकी चिंता नहीं करनी है कि दो लॉजिक वाले, भाई दो उत्तर वाले आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न अपने नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आएंगे तो बोनस हो जाएंगे। अपने आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी ये सब जो है बहुत ध्यान रखती है अपना, ठीक है। बोनस के ऊपर तो सबसे ज्यादा जोर रहता है, कम से कम 15 से 20% तो कई बार जो है करेक्शन वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो अपने को ये चिंता नहीं करनी है, अपने को तो बस क्या करना है, अपना कर्म करना है और बस फल हमें इसका जरूर मिलने वाला है। और मिलेगा कब, फर्स्ट ग्रेड की जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर आपका रोल नंबर देखते ही आपको उसका बिल्कुल फल मिल जाएगा, ठीक है। ये है IKJNPOSUT और आगे जो है ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि क्या आने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको देखो आप होमवर्क के अंदर रख लो क्योंकि ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ये जो है होमवर्क का आपका क्वेश्चन रहेगा। होमवर्क का इसलिए है क्योंकि बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सही रहेगा। और इसके अंदर जो भी आंसर आता है आपको 51 नंबर प्रश्न लिख के और उसमें कमेंट में लिखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ये नहीं लिखना कि ये सही है ये, ठीक है। आपको लिखना है ऑप्शन कौन सा वाला सही होने वाला, ठीक है। आपको लिखना है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लिखना है, ठीक है। ये था 51 नंबर प्रश्न और बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी कीजिए और इसका जो जवाब है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। 51 के बाद में और कुछ तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने इतनी देर में सॉल्व भी कर लिया और कमेंट सेक्शन में जवाब भी दे दिया, तो बहुत अच्छे जा रहे हो, बिल्कुल एक्सीलेंट तरीके से जा रहे हो। और जो धीरे धीरे कर रहे हैं उसके अंदर भी देखो अपने कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को एग्जाम के अंदर ऐसा टाइमिंग की कोई दिक्कत नहीं रहती। तो अगर धीरे धीरे भी अपने सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें भी बिल्कुल अपने को मार्क्स तो देखो उतने ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्व कीजिए, बस अपना आंसर आना चाहिए, ठीक है, अपना आंसर आना चाहिए। उसके बाद में देखो 109 प्रश्न नंबर कितना है, 52, 74, 46, 25 और 11। देखो प्रश्न एक से एक लेवल के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने आपको खुश करने के लिए लो लेवल के प्रश्न लेके आऊं। प्रश्नों का लेवल हमेशा अपना अच्छा ही रहेगा, अपने हार्ड लेवल पर ही काम करते हैं, ठीक है। जिससे क्या है कि इजी वाले तो आप वैसे भी कर सकते हैं, हार्ड वाले प्रश्नों पे आपकी ऐसी कमांड हो कि हम चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे हम आर्ट्स के हो, लेकिन हम साइंस वालों से ज्यादा अच्छी मैथ और रीजनिंग कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मोटिव तैयारी करवाने का यही है कि आप कोई भी सब्जेक्ट के हो, लेकिन मैथ और रीजनिंग इस तरीके से तैयार होना चाहिए कि चाहे साइंस का आ जाए चाहे मैथ का आ जाए, हम उनसे आगे हैं। हमें जो टॉपिक करवाया गया है उसमें से प्रश्न गलत होने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो अब आप 52 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए कि इसके अंदर क्या जो है अपना आंसर आने वाला है, ठीक है। तो 52 नंबर का हमें जवाब है वो लिखना है कि क्या जवाब इसका आने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि हम डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। देखो डिफरेंस लो तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें आ रहा है 14 का डिफरेंस, ठीक है। 25 और इसके अंदर देखो 21 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 46 और 74 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 28 का डिफरेंस आ रहा है। और 109 से 74 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 26 और 9 35, ठीक है, 35, 35 का जो है अपना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। देखो ये क्या चल रहा है, 14, 21, 28 मतलब 7-7 का गैप चल रहा है। तो देखो अब इसके अंदर भी अगली जो भी आएगा उसमें भी 7 का डिफरेंस चलेगा, मतलब यहाँ पर देखो 35 था, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये यहाँ पर भी 7 कम होगा ये, और यहाँ पर 7 हमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो 11 में से 7 गए, कितना आ जाएगा अपना, 11 में से 7 गए तो अपना आ जाएगा 4,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जहां पर भी 4 दिखाई देता है ये अपना आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस लेवल के कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आप बिल्कुल इजी वे में कर पा रहे हैं। ठीक है, ये था अपना प्रश्न नंबर 52। 52 के बाद में हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 मतलब 53 के ऊपर। 18, 24, 21, 27 प्रश्नवाचक और 30। ये क्या करना है, हमें देखना है कि इसके अंदर क्या लॉजिक जो है वो लग रहा है। ठीक है, देखो इसके अंदर सबसे पहले तो या तो हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर डिफरेंस लेकर देख लेते हैं। ठीक है, 18 और 24 के अंदर 6 का डिफरेंस, 24 और 21 के अंदर 3 का डिफरेंस, मतलब ये +3 ये -3, ये फिर क्या प्लस का 6। तो अब अगला देखो क्या चलेगा, माइनस का 3 चलेगा। ठीक है, माइनस का 3 मतलब 27 में से -3 कितना आ जाएगा 24। ये जो है हमारा 24 जो है अपना ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 53वां प्रश्न हम कर चुके हैं और एक ही एक्सरसाइज के हम 53 प्रश्न अब तक कर चुके हैं। ठीक है, ये था 53 नंबर जिसका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब देखो ये वाला सवाल देखिए, ये वाला आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, इसको आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जो उत्तर है वो लिखिए कि क्या आंसर जो है वो इसका आने वाला है। ठीक है, 2/3, 4/7, यहां पर भी देखो इस तरीके से कुछ ना कुछ हमें लिखना होगा ऊपर और नीचे। ठीक है, 11/31 और 16/31। देखो इसके अंदर आपको भिन्नों के अंदर संख्या देखने को मिल रही है, लेकिन ये रीजनिंग है, इसके अंदर यूं ना हो कि आप यहाँ पर भाग लगाने बैठ जाए कि भाग लगा के देख लेते हैं कि क्या आएगा। ठीक है, भाग नहीं लगाना है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर भाग लगाने की जगह हमें कोई और लॉजिक लगा के देखना है कि क्या लॉजिक इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर है 2 का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ डिफरेंस रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस, मतलब 2 से 5 की तरफ जाना है। तो अगर मैं यहाँ पर 3 और 4 लिख दूं तो जच जाएगी बात। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3 और 4 का डिफरेंस लिख दूं तो ये जो क्रम है हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्रम है अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 का डिफरेंस मतलब 4 3 7। ठीक है, एक जगह तो हमारी फिल हो चुकी है 7। देखिए इसके अंदर आप ये नहीं पूछ सकते कि भी मैंने 3 और 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि 3 और 4 रखने पर जो है मान सेटिस्फाइड हो रहा है, और सेटिस्फाइड हो रहा है तो अपना यहाँ पर हमने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, रीजन नहीं जान सकते, देखो रीजन इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इसके अंदर जो सीरीज दी गई है उसके अंदर एग्जामिनर यही चाहता है कि यहाँ पर अंदाजे से आप ऑप्शन रख रख के उसका जो है ट्राई करें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 और 3 7। उसी तरीके से नीचे करेंगे, देखो यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर कोई डिफरेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है 10 का डिफरेंस है। ठीक है, ये 10 का डिफरेंस है, मतलब 4 6 8। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस गैप को है वो फिल करना पड़ेगा। मतलब कि देखो 7 और 6 13, तो 7/13 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7/13। ये जो है हमें प्रैक्टिस से पता लगेगा कि कितना रखें कितना ना रखें। देखो हो सकता है आप 2 है, 2 से 3 4 ये तो डायरेक्ट निकल जाता है। अब 4 से पहले आप 5 रख के देखते, फिर 6 रख के देखते, लेकिन 6 और 10 के बीच में गैप ज्यादा है तो मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। फिर उसके बाद में हम 2 के गैप से उस संख्या को रख के देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, मतलब कि ऑर्डर हमारा सेट बैठ रहा है। इसका मतलब जो है +2 का हमारा नीचे गैप चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में बढ़ते हैं 54 नंबर प्रश्न में डी ऑप्शन हो जाएगा, और उसके बाद में हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 के ऊपर। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न, 2 12 36 80 और 150। एक बार फिर से बहुत ही जानदार बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न को आप कीजिए किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को आप करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर लिखा गया है यहाँ पर 12, ठीक है, ये क्या है, ये देखो 8 मतलब 2 का क्यूब + 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, देखो 8 + 4 मतलब 12। चलो ये हमारा सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद 3 का क्यूब + 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कितना 27 और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो कितना 36, मतलब ये भी हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। अब ये देखो 80 है। ठीक है, 80 का मतलब देखो 4 का क्यूब + 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कितना 64, 4 का स्क्वायर 16, 64 और 16 कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हमारा बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखो 150 को ब्रेक करेंगे, 5 का क्यूब + 5 का स्क्वायर, मतलब 125 + 25, तो कितना आ गया 150 आ गया। अब देखो अगला हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 3 का 4 5, तो अब देखो 6 का क्यूब
प्लस 6 का स्क्वायर। देखो 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो कितना आ जाएगा देखो 252। ठीक है 252 आ जाएगा, ये 252 अपना जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है इसके अलावा भी एक लॉजिक और लगा सकते हैं। ठीक है आप इसमें डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस से भी ये जो प्रश्न है वो बिल्कुल इजी वे में सॉल्व हो सकता है। ठीक है इसका डिफरेंस जैसे 10 आ रहा है, इसका डिफरेंस उसके बाद में जैसे 24 आ रहा है। ठीक है तो ये उस डिफरेंस के तरीके से भी हो जाएगा। बाकी ये वाला जो तरीका है जो मैंने बताया ये बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका ये वाला, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको सॉल्व कराया। ठीक है ये था प्रश्न नंबर 55 के बाद अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 के ऊपर। ठीक है 56 नंबर प्रश्न 3, 12, 27, 48, 75 और 108 ये हमें दिया गया है और हमें निकालना है कि अगला जो अंक है वो क्या आने वाला है। ठीक है अगला जो अंक है इसके अंदर क्या आने वाला है। देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका एक बार डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है चलिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर आप उसका आंसर दीजिए, उसके बाद में मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है उसके बाद में आप आंसर मिलाना कि किस किस का बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ठीक है ये कीजिए 56 नंबर प्रश्न 3, 12, 27, 48, 75, 108। ठीक है इस प्रश्न का क्या जवाब आता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है इसका देखो इसमें हमें क्या लेना चाहिए, इसमें डिफरेंस का जो मेथड है बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। देखो 3 और 12 के बीच में 9 का गैप, 12 और 27 ठीक है इसके बीच में कितने का गैप आ रहा है 15 का गैप आ रहा है। ठीक है 27 और 48 इसके बीच में देखो कितने का गैप आ रहा है। ठीक है 27 और 48 इसके बीच में आ रहा है 21, 21 का गैप, और 48 और 75 ठीक है इसके बीच में कितने का आ रहा है 27। ठीक है उसके बाद में देखो इसमें कितने का गैप आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 33। ठीक है देखो 6 का गैप आ रहा है, उसके बाद में फिर से 6 का गैप आ रहा है, 6 का गैप चल रहा है, 6 का गैप चल रहा है। तो अगला देखो अगला फिर से 6 का गैप चलेगा, मतलब 33 और 6 39। ठीक है अब क्या करेंगे, संख्या दर बदर बढ़ रही है, इसका मतलब 108 में 39 जोड़ देंगे। देखो 108 में हमें क्या करना है 39 जोड़ना है। ठीक है तो देखो कितना आ जाएगा 147। ठीक है 147 ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है तो ये प्रश्न भी है हमारा किससे सॉल्व हो गया, ये भी डिफरेंस मेथड से इजी वे में सॉल्व हो गया। ठीक है अब बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न। देखो ये 57 नंबर प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब संख्याएं बहुत ज्यादा तेजी से स्पीड से बढ़ रही हो ना तो उसके अंदर हमारा क्या लगता है गुणा किसी न किसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। देखो 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 चौके चलना। ठीक है मतलब 2 3 तो अगला 48 चौके, 48 चौके कितना होता है 192। ठीक है 48 को 4 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 192। ठीक है और मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही होगा, 48 को 4 से कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 192। ये था 57 नंबर प्रश्न। ठीक है आज देखिए मैंने सिर्फ एक ही प्रश्न अभी तक आपको होमवर्क में दिया है, थोड़ा होमवर्क अभी आपको और मिलने वाला है। ठीक है उसके बाद में देखो हाँ ये जो प्रश्न है देखो 8, 12, 18, 27। ठीक है इसके अंदर आपको क्या करना है, अगला जो डिजिट है ये वाला डिजिट ये अपने को फाइंड आउट करना है। देखो ये क्या हो रहा है 8 से 12। ठीक है मतलब कितना गुना हो रहा है, ये हो रहा है 1.5 गुना। ठीक है अब 12 से 18 ये भी अपना 1.5 गुना हो रहा है। ठीक है 18 से 27 ये भी अपना कितना हो रहा है 1.5 गुना हो रहा है। ठीक है अब क्या करना है हमारे 27 का 1.5 गुना। ठीक है ये देखो इसका भी हमें क्या करना है 1.5 गुना करना है, मतलब 27 का 1.5 गुना, 27 इंटू 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब 1 पॉइंट हटा बट्टा में 10 लग गया। ठीक है अब 5 से हम इसे काटेंगे, देखो 5 दूनी 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया, देखो जब हम इसको काटेंगे तो आएगा 40.5। ठीक है 40.5 का मतलब कितना हो 40 सही 1/2। ठीक है 40 सही 1/2। ठीक है 40 सही 1/2। देखो 40.5 है, 40.5 क्या हम इसको लिख सकते हैं 40 0.5। ठीक है ये है 40 और ये है 0.5 का मतलब देखो पॉइंट हटाया बट्टा में 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 मतलब 1/2, तो 40 सही 1/2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये भी प्रश्न आने लायक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर भी देखो एग्जामिनर ने आपकी मैथमेटिक्स भी चेक कर ली, क्या आपको भाग लगाना आता है, क्या आपको सही बटा का नॉलेज है, और क्या आपको मल्टीप्लीकेशन मतलब पॉइंट वाली जो मल्टीप्लीकेशन है क्या वो आती है। तो इस
तरीके से वो एग्जामिनर सब चीजें जो है, जैसे आपको फर्स्ट ग्रेड में 4 प्रश्न दिए तो 4 प्रश्न से ही वो आपका पूरा नॉलेज चेक करना चाहता है। तो प्रश्न जो फ्रेम होंगे इसी टाइप के फ्रेम होंगे जिसके अंदर मल्टीपल थिंग्स जो है वो आपकी एग्जामिनर चेक कर सके। ठीक है, ये देखो ये है 59वां, ये आप कर लेना क्योंकि इसके अंदर एक मल्टीप्लीकेशन का रूल लग रहा है। देखो ये 5 गुना, ये 6 गुना, ये 7 गुना और ये है हमारा 8 गुना। अब अगला जो होगा वो इसका 9 गुना होगा। ठीक है, अगला जो है वो इसका 9 गुना होगा। ठीक है, तो इसका जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर 59वां जो है आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये वाला होमवर्क का प्रश्न है, ये वाले प्रश्न का जवाब जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और जिसको भी समझ नहीं आता वो कमेंट सेक्शन के अंदर इसका उत्तर देखें। ठीक है, और अपना उत्तर आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 के ऊपर। ठीक है, 3, 6, 9, 15, 24, 39 और 63, ये वाले जो प्रश्न है इस प्रश्न का आप जवाब लिखिए कि सॉल्व कीजिए कि क्या उत्तर आएगा और क्या जो है इसका उत्तर आने वाला है, क्या सॉल्यूशन इसका होगा। देखो बहुत ही इजी सा, अगर लॉजिक समझ में आ जाए तब तो बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो क्या हो रहा है, 3 और 6 जुड़कर 9 बन गए। ठीक है, 9 और 6 15 बन गए। मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो जैसे मान लो मुझे इस जगह का निकालना है, मुझे इस प्लेस का निकालना है तो उससे पहले वाली दोनों संख्या जोड़ देंगे। जैसे मान लो मुझे इस प्लेस का निकालना है तो इससे पहले वाली दोनों संख्या जोड़ देंगे। अब मान लो मुझे इस प्लेस का निकालना है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो इन दोनों प्लेस की संख्याओं को जोड़ देते हैं। मतलब कि जो जगह का निकालना है उससे पहले वाली दोनों संख्याएं जोड़ी जा रही है, लेकिन हमें वास्तव में निकालना तो इस जगह का है। मतलब इससे पहले वाली दोनों संख्याओं को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मतलब 39 प्लस 63। ठीक है, 39 और प्लस 63 इसके अंदर कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 102, 102 आ जाएगा जोड़ने पर। तो ये देखिए कितना शानदार प्रश्न था और इस एक्सरसाइज के हम अब तक 60 प्रश्न कर चुके हैं और ये वाली क्लास जो थी हमारी इस प्रश्नावली की बिल्कुल लास्ट क्लास थी। तो इसमें हमने सभी तरह के प्रश्न, सभी तरह के पैटर्न और एग्जाम में किस किस टाइप के प्रश्न बनने वाले हैं उसकी हमने बात की। तो इसी तरीके से हम आगे भी आपके लिए और एक्सरसाइज लाते रहेंगे और प्रश्न लेकर आते रहेंगे और इसके बाद में और नई जो एक्सरसाइज होगी वो आपको करवाई जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी था, स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि पूरा रीजनिंग का पूरा कोर्स करवाना, पूरा कोर्स। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, रीजनिंग का आपको पूरा कोर्स और मैथ्स का भी है वो जो काम का कोर्स है, जितना जितना हमें करना चाहिए स्मार्ट स्टडी के हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा और आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा कंटेंट जो पेड के अंदर भी नहीं दिया जाता उससे भी ज्यादा अच्छे लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा। और आप अब तक ये तो देख ही चुके होंगे कि प्रश्नों का लेवल अपना कितना अच्छा रहता है कि एग्जाम के अंदर इससे प्रश्न बाहर जाने की कोई संभावना नहीं रहती। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।